नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं विनीत अनुराग। भारत वसुधैव कुटुंबकम की धारणा में विश्वास करता है, यानी हम पूरी पृथ्वी को अपने परिवार के रूप में देखते हैं और अगर परिवार में कोई समस्या, कोई तकलीफ आती है तो हमारी भी संवेदनशीलता उन मुद्दों पर होनी चाहिए। आज एक ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय समाचार पर विचार करेंगे जिसकी वजह से भविष्य को लेकर कई अलग अलग तरीके की चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। दरअसल यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यानी यूएनएचसीआर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इस समय गंभीर संकट में होने की बात की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह लगातार छठा साल है जब हॉर्न ऑफ अफ्रीकी देशों में बारिश नहीं हुई है। इसके चलते हॉर्न ऑफ अफ्रीका देशों में मानवतावादी संकट छाया हुआ है। इस बात की पुष्टि एक रीच नामक ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव ने भी की है। ये देश लगातार सूखे, अकाल का सामना कर रहे हैं। यहां खाद्यान्न असुरक्षा की स्थिति गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में जनता का सरकारों पर से भरोसा उठ रहा है, जिससे सिविल वॉर की स्थितियां पैदा होने की संभावना बढ़ गई है। हॉर्न ऑफ अफ्रीकी देशों का पिछले कुछ दशकों का इतिहास देखें तो ये देश निर्धनता, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक संकट के चलते समुद्री डकैती और तस्करी सहित कई अन्य अपराधों में लिप्त हुए हैं। इस तरह से देखें तो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन अफ्रीकी देशों में सामाजिक असमानता, अपराध को बढ़ावा देने में भी भूमिका निभा रहा है। शरणार्थी और विस्थापितों का संकट तो ये पहले से ही खड़ा करता आया है। यूएनएचसीआर की इस नई रिपोर्ट में कहा गया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका देश सोमालिया में सूखे की स्थिति के चलते विस्थापन करने वालों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर 3.8 मिलियन हो चुकी है। 28 फरवरी 2023 तक के आंकड़ों का हवाला देते हुए यूएनएचसीआर ने बताया है कि युद्ध और ड्रॉट की परिस्थितियों के चलते जनवरी 2023 से लेकर अब तक 2,88,000 लोग सोमालिया में आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट्स ने हाल ही में कहा है कि जुलाई 2023 तक सोमालिया में युद्ध और सूखे की स्थिति के चलते 3 लाख नए लोग विस्थापित हो सकते हैं, उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ सकता है। वर्तमान में सोमालिया के लोग युद्ध और ड्रॉट के चलते शहरी क्षेत्रों खासकर मोगादिशु और बैदोवा भागकर जा रहे हैं। ऐसे ही हालात हॉर्न ऑफ अफ्रीका देश यूथोपिया के भी हैं। यूएनएचसीआर ने कहा है कि सोमालिया के माइग्रेंट तो केनिया और यूथोपिया तक में शरण ढूंढ रहे हैं। यूएनएचसीआर के प्रवक्ता का कहना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका देशों यानी सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती में विस्थापितों की मदद के लिए $137 मिलियन की आवश्यकता है। वर्तमान में हॉर्न ऑफ अफ्रीका देशों के 8 मिलियन लोगों को खाद्य सहायता चाहिए। यूएनएचसीआर कहता है कि इसमें भी 3,32,000 लोगों को तो तुरंत खाद्य सहायता चाहिए, अन्यथा उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। यूएनएचसीआर ने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि केनिया में इस समस्या का गंभीर सामना देखा जा रहा है, साथ ही वहां कॉलरा बीमारी भी फैली हुई है। ऐसे में विश्व समुदाय की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि अफ्रीकी देशों के इस बुरे संकट के दौर में मदद की जाए, अन्यथा खाद्य दंगों, निर्जातीय दंगों, गृह युद्ध, अपराध, समुद्री डकैती को बढ़ावा मिलेगा। अब आइए जानते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका है क्या। हॉर्न ऑफ अफ्रीका असल में पूर्वोत्तर अफ्रीका में एक प्रायद्वीप है। अफ्रीका के मेनलैंड के ईस्टर्न पार्ट में स्थित यह प्रायद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यह लाल सागर की दक्षिणी सीमा के साथ स्थित है तथा गार्डाफुई चैनल, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है। अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र भूमध्य रेखा और कर्क रेखा से समान दूरी पर है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथोपियाई पठार, ओगाडेन रेगिस्तान, इरिट्रिया और सोमालिया तटों के ऊंचे इलाकों के जैव विविधता वाले क्षेत्र शामिल हैं। अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया के देशों वाले क्षेत्र को दर्शाता है। इस क्षेत्र ने साम्राज्यवाद, नौ उपनिवेशवाद, शीत युद्ध, जातीय संघर्ष, अंतर अफ्रीकी संघर्ष, गरीबी, बीमारी, अकाल आदि का अनुभव किया है और अब यूएन अफ्रीकी यूनियन सहित तमाम संगठनों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस क्षेत्र की मदद की जाए। यूरोपीय देश, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान जिस इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सक्रिय हैं, उसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका देशों की भी भूमिका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका देश चीन से अधिक गठजोड़ जैसा कि जिबूती ने किया वैसा करते हैं तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के हितों को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए भी इन देशों की आंतरिक स्थितियों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। और जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि इस वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है
और ऐसे में विश्व के सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर भारत किस तरीके से अपने विचारों को रखता है और किस तरीके से नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है, यह कहीं न कहीं तीसरी दुनिया की आवाज के रूप में भारत की भूमिका के लिए और भारत की छवि के लिए जरूरी है। तो उम्मीद है कि इस मुद्दे पर न केवल वैश्विक समुदाय जागरूक होगा, बल्कि त्वरित तरीके से इन समस्याओं के समाधान पर विचार करेगा, क्योंकि अगर विश्व के किसी भी क्षेत्र की समस्या गंभीर और जटिल होती जाएगी तो यह केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रह जाएगा। हम वैश्विक दुनिया में रह रहे हैं। एक देश की समस्या वैश्विक समस्या बनने में समय नहीं लगता है और हमने जैसा कहा कि भारत को भी एक नेतृत्वकर्ता के रूप में इस मुद्दे पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयास करना होगा। तो आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।